सो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार बनेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं वेट, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों बोल रहा हूँ जब रिसेंटली ही इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना जो रेजिग्नेशन है ये सौंप दिया है। वेल अभी भी एज ऑफ नाउ जब तक इनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता 8 जून 2024 को, तब तक के लिए ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो टेक्निकली ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सिंस थर्ड टर्म तक पहुंचना बहुत ही रेयर होता है, आई मीन ग्लोबली आप देखोगे दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं जो 2 टर्म्स भी कंप्लीट कर पाते हैं। थर्ड टर्म तक पहुंच पाना इट इज रिडिकुलसली रेयर। और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर यह कहा है, आई एक्सटेंड माई वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बीइंग री इलेक्टेड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। मे द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल कंटिन्यू टू सर्च फॉरवर्ड टू न्यू हाइट्स। बधाई हो। ना मुझे उम्मीद थी नहीं ये बधाई हो लिखेंगे, बट क्लियरली इजराइल बहुत खुश है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं पावर में। और इसका एक रीजन भी है, साल 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे द फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए थे। जी हाँ, उससे पहले एक भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल को विजिट तक नहीं किया था। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1992 तक इंडिया और इजराइल के कोई फॉर्मल रिलेशंस भी नहीं थे। और उस वक्त मुझे याद है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है उन्होंने ये ट्वीट करी थी, दिस इज ए हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू इजराइल इन 70 years। इट अटेस्ट द फैक्ट दैट आवर रिलेशंस विद इंडिया बिकेम क्लोजर। और उसके बाद से हमने ये देखा है इंडिया इजराइल ने काफी तरक्की करी है रिलेशंस में। I2U2 ग्रुप भी बनाया गया है जिसके अंडर आपको पता होगा इंडिया इजराइल यूएई यूएसए मिलकर काम करते हैं ट्रेड को इंक्रीज करने में। जो IMEC कॉरिडोर है उसका भी इजराइल एक सेंट्रल पार्ट बन चुका है। हालांकि अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी जो इजराइल हमास की वॉर चल रही है उसके अलावा हिजबुल्लाह के साथ अब नई टेंशन इजराइल की स्टार्ट हो गई है। इस सब के बीच लगता नहीं है कि IMEC कॉरिडोर बहुत ही जल्द ऑपरेशनल बन पाएगा। बट स्टिल नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस को इंप्रूव करने में जो इनिशिएटिव लिया था इट इज वेरी स्पेशल। और इजराइल ये बात भूला नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक सवाल आ सकता है कि इजराइल का एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल एनिमी कंट्री कौन सा है? ऑब्वियसली ईरान। और ईरान में इंडिया इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, इंडिया चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है। एक्चुअली अब इंडिया चाबार पोर्ट को ओन करता है। हम लोग नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो बनाना चाहते हैं ईरान के थ्रू। तो इजराइल ये सब कैसे डाइजेस्ट करता है मैं आपको बताता हूं। 2016 में जब इजराइल के उस वक्त के प्रेसिडेंट रेवलिन ये भारत में आए थे, पीएम मोदी से मिले। पीएम मोदी ने इनको ये कहा था कि भारत कभी भी एक ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा जिससे इजराइल की सिक्योरिटी को खतरा है। और ये बात इजराइल के प्रेसिडेंट ने बाकी जो इजरायली मीडिया है उनको बताई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल के मीडिया में भी सवाल आता है कि इंडिया देखिए ईरान के इतना करीब है, इंडिया ईरान में इन्वेस्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान ऑयल बैन से पहले इंडिया ईरान से ऑयल भी परचेज करता था, तो इंडिया पे कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? तो ये बात इन्होंने कही थी, इंडिया वोंट लेट एनीवन थ्रेटन इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। और जियोपॉलिटिक्स में काफी बार इसी को कहते हैं बैलेंसिंग करना। नहीं तो कौन सा देश आप मुझे बता दीजिए ईरान के साथ इतने ज्यादा डीप रिलेशंस बिल्ड करने के साथ साथ ये भी कहे कि इजराइल इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। और इंडिया इजराइल का ट्रेड आप अगर देखो तो पिछले 5 सालों में डबल हो चुका है। दोनों देश अब आज के समय बात कर रहे हैं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जिससे दोनों कंट्रीज का ट्रेड जो अभी $11 बिलियन के आसपास है ये फ्यूचर में 20 या फिर $25 बिलियन भी पहुंच पाए। और ऑब्वियसली एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर के बहुत से देश इजराइल को और ज्यादा आइसोलेट कर रहे हैं, इजरायली पासपोर्ट्स को बैन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी कि मालदीव्स अब कह रहा है कि इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को ये बैन कर देंगे अपने कंट्री से। उसके अलावा मलेशिया समेत कई कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो चुके हैं टुवर्ड्स इजराइल। इजराइल को फ्रेंड्स चाहिए। बट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अब इलेक्शंस के बाद जो इंडिया की नई फॉरेन पॉलिसी होगी, क्या उसमें इजराइल को इंडिया एज ए फ्रेंड दिखेगा? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 2014-2019 इलेक्शंस के बाद बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी थी। इस पर्टिकुलर केस में 2024 के इलेक्शन के बाद बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। तो पहली बात तो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हमें पता भी नहीं है कि भारत का अगला विदेश मंत्री कौन होगा। क्या जयशंकर साहब ही कंटिन्यू करेंगे या फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके साथ कुछ चेंजेस आएंगे? वी आर येट टू सी दैट। साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि इंडिया ने जिस तरीके से इन द पास्ट इजराइल के बहुत सारे इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा कड़ी निंदा नहीं करी, क्या अब भी हम वही स्टेटस मेंटेन कर पाएंगे? या फिर अब जो कोलिशन गवर्नमेंट में बाकी पार्टीज हैं, TDS, JDU या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, वो एक बार को सरकार को कह सकती है
कि देखिए खुल के बोलिए, जो इजराइल रफा में कर रहा है, जो इजराइल गाजा में कर रहा है, ये गलत है। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया ने रफा इंसिडेंट को ये कहा है कि देखिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बट जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में बात हो रही है इजराइल पे सैंक्शन लगाने की, जी हाँ, जो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने सिंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट को इग्नोर कर दिया और रफा पे बॉम्बिंग करी थी। बाय द वे, रफा क्या है, रफा बॉम्बिंग क्या थी, ऑल आइज ऑन रफा, इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं स्टडी आईक्यू पे वीडियोस बना चुका हूं। तो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस की बात कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि बिल्कुल हम लोग सैंक्शंस की बात कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल। इस टाइप का जो एक हार्ड स्टांस है, क्या इजराइल को देखने को मिलेगा फ्रॉम इंडिया? क्योंकि अगेन कोलिशन गवर्नमेंट से जो डायनामिक्स है ये कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। और आपको याद होगा 2023 में जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट हो रहा था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल हमास वॉर के ऊपर, उस टाइम इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट नहीं किया था। और आपको याद होगा बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने इंडिया की जो ये विदेश नीति है इसकी आलोचना करी थी। ये कहा था कि इंडिया को इजराइल के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था और इजराइल की निंदा भी करनी चाहिए थी, क्योंकि जो इजराइल गाजा में कर रहा है वो गलत है। नाउ ये 2023 में उस वक्त की गवर्नमेंट पॉलिसी थी, विदेश नीति थी। क्या ये मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और नेतन्याहू यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से इंडिया एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री बन गया था इनके लिए आफ्टर 2014, सेम कहानी 2024 के बाद ही चलेगी, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। नाउ वेदर दिस विल बी रियल और नॉट, देखना होगा भारत के विदेश मंत्री कौन बनते हैं, भारत की जो नई विदेश नीति है इसमें क्या चेंजेस आएंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड फ्यूचर में अगर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा।